हेलो एवरीवन, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं तुम सबके लिए लेके आ रहा हूँ और ये ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट इज़ फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स। ओके, एवरी वीक संडे और मंडे में से एवरी वीक आई विल बी कंडक्टिंग टेस्ट। अब टेस्ट कैसे होगा, आज के अनाउंसमेंट में 2-3 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहला, वी नो दैट 100 मार्क के पेपर में 30 मार्क एमसीक्यू होते हैं और 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव होता है। जो 30 मार्क के एमसीक्यूज होते हैं जिसमें 2 मार्क का एक एमसीक्यू होता है एंड देयर आर 15 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, सो 30 मार्क एमसीक्यू। दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस। 30 मार्क के एमसीक्यू में सिलेबस का 100% कवरेज होना चाहिए, आपको इंस्टीट्यूट का मटेरियल आना चाहिए, आपका दिमाग तेज चलना चाहिए, तब जाके आपको उसमें 30 में से 25-26 नंबर मिल सकते हैं अच्छे से। तो वो एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है 70 मार्क का जो डिस्क्रिप्टिव होता है जिसमें हम लोग को लिखना पड़ता है एग्जाम में। तो वहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा इशू होता है कि कई स्टूडेंट जानते बहुत कुछ है पर वो लिख नहीं पाते हैं, तो राइटिंग प्रैक्टिस का भी है। तो मैं जो टेस्ट कंडक्ट करूँगा ना, ये अलग अलग टाइप के होंगे। कभी कभी सिर्फ एमसीक्यू के टेस्ट होंगे, कभी सिर्फ डिस्क्रिप्टिव के होंगे एंड कभी मिक्सचर होगा। जो मॉडल क्वेश्चन होता है कि भाई 30 मार्क का एमसीक्यू एंड 70 का डिस्क्रिप्टिव मिक्सचर होगा। ओके, ये जो टेस्ट के पेपर्स होंगे ना, आई विल पुट ऑन माई टेलीग्राम। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो। मेरे हर वीडियो में, मेरे यूट्यूब के जितने भी वीडियोस मैं पुट करता हूँ ना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे मेरे अदर चैनल्स का भी डिस्क्रिप्शन रहता है। जैसे मेरे टेलीग्राम चैनल को कहाँ ज्वाइन करना है, ऑफिस नंबर क्या है, मेरा दूसरा जो चैनल है जो सिर्फ सीएमए स्टूडेंट्स के लिए, ओनली सीएमए, उसके लिए क्या है, वो लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। टेस्ट पेपर जो भी मैं बनाऊंगा बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस रहेंगे, वो मैं पुट कर दूंगा टेलीग्राम पे, फिर तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद क्या होगा, विद इन 1 और 2 डेज मैं उसका सॉल्यूशन पुट करूंगा। ठीक है, इमीडिएटली तो सॉल्यूशन दूंगा नहीं, वरना क्वेश्चन और आंसर साथ साथ आएगा तो फिर कोई टेस्ट देगा नहीं। तो क्वेश्चन जिस दिन मैं टेलीग्राम में डालूंगा उससे 2-3 दिन बाद में आंसर्स पूरे की पूरे डिस्कस कर दूंगा। आंसर मैं पुट भी कर दूंगा और यूट्यूब पे वीडियो बना के मैं डिस्कस भी कर दूंगा कि भाई देखो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये क्यों है। हम लोग को पता होना चाहिए आज एमसीक्यू में 4 ऑप्शन है ABCD, तो भाई ऑप्शन नंबर C आंसर है तो क्यों है। अब उसमें क्या होता है, कई बार स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, तो वहाँ डिटेल में समझाना चाहिए, बोलना चाहिए, बताना चाहिए, तो वो मैं आके बता दूंगा। तो उसके सॉल्यूशंस का मैं वीडियोस बना दूंगा और राइटिंग में भी पुट करके आपको दे दूंगा। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये हर हफ्ते होगा, हर हफ्ते। अब हर हफ्ते होने का मतलब क्या है, आप इमेजिन करो इन अ ईयर देर आर 52 वीक्स। ओके, और सोचो कि तुम्हारे पास अगर 6 महीने हैं या कम है, 1 महीने का, चलो मान लो तुम्हारे पास 2 महीने ही हैं। अब जो स्टूडेंट्स हैं जो जनवरी में एग्जाम देंगे, जिनका जनवरी में एग्जाम पड़ेगा, उनके पास 2 महीने हैं, नवंबर दिसंबर। ठीक है, तो ऐसे हर हफ्ते एक टेस्ट होने का मतलब है महीने में कम से कम भी 8 टेस्ट होंगे। और मैं अपने सब्जेक्ट का टेस्ट कंडक्ट करूंगा। ऑब्वियसली आई एम अ थ्योरी सब्जेक्ट टीचर, लॉ ऑडिट ये मेरी प्रायोरिटी है, लॉ ऑडिट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो मैं उसी के टेस्ट कंडक्ट करूंगा। तो अगर तुम वो सब टेस्ट को एक्टिवली करते जाते हो तो तुमको बेनिफिट तो मिलेगा ही। ठीक है, ये हुआ एक टेस्ट वाला जो एंगल होता है वो, कि स्टूडेंट अपने आप को टेस्ट कर सकता है। लेकिन इसके ना और भी मल्टीपल पर्पसेस हैं। नंबर 1 क्या होता है, जैसे कि जब स्टूडेंट्स लोग क्लासेस कंप्लीट कर लेते हैं, वो अलग हो जाते हैं, मैं अलग हो जाता हूं, तो मेरे साथ हर हफ्ते टच में बने रहोगे टेस्ट के बहाने कि हाँ भाई सर का टेस्ट आने वाला है। और मैं पहले से बता दूंगा, टेस्ट विल नॉट बी अ सरप्राइज कि अचानक से आज आ गया टेलीग्राम पे। मैं पहले से बता दूंगा आपको टेलीग्राम में डाल के मैसेज कि भाई फलाने दिन टेस्ट पेपर आने वाला है एंड इट विल बी बेस्ड ऑन दीज चैप्टर्स ऑफ द लॉ एंड ऑडिट। तो आपको वो चैप्टर पढ़ने हैं, तो आपको पढ़ने का टाइम है। आपको मालूम है कि भाई अगले हफ्ते सर टेस्ट लेंगे, जैसे आज सैटरडे है तो आज से 1 हफ्ते बाद संडे को मैं टेस्ट डालूंगा, तो मैं पहले से भी बता दूंगा तुमको टेलीग्राम में कि भाई इस फलाने दिन को ये टेस्ट का पेपर आने वाला है और उसमें ये चैप्टर्स रहेंगे, तो आप प्रिपेयर करना चालू कर दो, रिवाइज करना चालू कर दो ताकि आप टेस्ट दे सको। ओके, प्रिपरेशन। तो तुम एक टच में रहोगे मेरे साथ, और मेरे वजह से क्या होगा, एक होता है ना टीचर का एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर के बहाने तुम लॉ ऑडिट को भी रिविजन करना चालू कर दोगे जो तुमने छोड़ रखा होगा कि नहीं भाई टेस्ट है तो चलो रिवाइज कर लेते हैं। वो एक पुश रहता है। फिर टेस्ट में जब तुम सॉल्व करते हो तो उसका अपना एक मतलब क्या बोलते हैं ना, क्यूरियोसिटी फैक्टर बिल्ड हो जाता है कि यार ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया, तो मुझसे गलत क्यों हुआ। मतलब वो एक पर्टिकुलर चैप्टर में जब तुम एक गलत आंसर दोगे ना, तो वो चुभेगा दिल को कि मुझसे गलती क्यों हो गई, चैप्टर तो मैं रिवाइज किया हुआ था, तो शायद मेरे पढ़ने के तरीके में या रिवाइज करने में कहीं कुछ छूट गया है। तो योर फोकस विल मूव टू 100% कवरेज। नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूँ राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में, जो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए जरूरी है। याद रखो 30 मार्क का अगर एमसीक्यू है तो 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ राइटिंग। अब राइटिंग की प्रैक्टिस भी तो जरूरी है हम लोगों के लिए। हाँ सर हमको लिखना आना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक अलग उपाय बता रहा हूँ, वो भी सुन लो। ठीक है, आने वाले कुछ दिनों के अंदर
मैं क्या करूँगा, यूट्यूब वीडियो बना के और टेलीग्राम पे भी डाल के अनाउंस करके तुम लोग को बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जिसको आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे लॉ ऑडिट में आई हैव गिवन यू क्वेश्चन बैंक्स, है ना, मेरे इंटर लॉ, इंटर ऑडिट, फाइनल ऑडिट, एसएम सब में मैंने क्वेश्चन बैंक्स पूरा अलग अलग पकड़ाया है। जैसे मान लो अगर 2 थ्योरी बुक है तो 2 क्वेश्चन बैंक है, 3 थ्योरी बुक है तो 3 क्वेश्चन बैंक है, फाइनल ऑडिट में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है, 3 थ्योरी बुक है 3 क्वेश्चन बैंक है। तो अब सारे क्वेश्चन तो स्टूडेंट लिख के प्रैक्टिस नहीं कर सकता ना, तो हर चैप्टर में जो सबसे धांसू क्वेश्चन होंगे उसको मैं स्टार करवा दूंगा। तुम लोग को याद है क्लास में पढ़ते वक्त जो लॉ में इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं उसको हम लोग स्टार कर लेते हैं कि ये सेक्शन नंबर याद रखना है। फिर तुम देखते हो कई क्वेश्चन बैंक में सॉल्व कराते हो, मैंने लिखाया होगा ये इजी है, ये गुड है, ये इजी है, गुड है ना, ये मेरी आदत रहती है। इनफैक्ट ऑडिट के अंदर मैं बताते रहता हूँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लो या इंपॉर्टेंट लिख लो। तो मैं तुमको क्वेश्चन बैंक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा कि भाई ये तुम थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस कर लो। वो क्वेश्चंस इजी है या हार्ड है उससे मतलब नहीं है, मतलब इस बात से कि वो क्वेश्चन का आंसर बहुत सुंदर से ड्राफ्टेड है, तो उससे तुमको राइटिंग की एक लय बैठेगी तुम्हारे अंदर कि हाँ भाई ऐसे ऐसे लिखना है। तो राइटिंग प्रैक्टिस से क्या होता है, 2-3 चीज़ें होती है। नंबर 1, जब तुम एक आंसर को लिखने जाते हो ना, मतलब कभी भी घर में लिखने बैठते हो, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पैसिव लर्निंग। सर वाई आर यू कॉलिंग इट अ पैसिव लर्निंग? एक्टिव लर्निंग मेरे हिसाब से वो है जहां बहुत ज़्यादा विल पावर चाहिए। मतलब कि आज अगर मुझे कोई टॉपिक याद करनी, मेमोराइज करनी है ना, तो वहाँ मेरा बहुत विल पावर चाहिए, यार मेरे से रट्टा नहीं हो रहा, मेरे से रट्टा नहीं हो रहा, मेरे से रट्टा नहीं हो रहा। तो वो जो आप रट्टा करना चाहते हो वो बहुत विल पावर डिमांड करता है। जबकि क्वेश्चन आंसर का राइटिंग प्रैक्टिस बोलो, मैं टेस्ट नहीं, टेस्ट तो अलग है, ये राइटिंग प्रैक्टिस अलग चीज़ है। जब आपको मैं बोलूँगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, लिख के प्रैक्टिस कर लो, तो जब आप उसको लिखने बैठोगे तो इट इज़ मतलब नॉट अ वेरी, मतलब क्या बोलते हैं, डिमांडिंग टास्क। यू नो दैट कि ओके सर ने बोला ये 4 क्वेश्चन है, सपोज इस फलाने चैप्टर में 4 क्वेश्चन है, जो सर ने बोला लिख के प्रैक्टिस करना, आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने आंसर है, मैं दे दूंगा, ठीक है, वो बता भी दूंगा तुम लोग को और वीडियो बना के भी बोल दूंगा। तो जब तुम उसको देख के लिखोगे खाली बस कि ये क्वेश्चन है, आंसर लिखो, एक बार पढ़ लिया आंसर, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ लिया, हाँ ये रिवाइज हो गया, अब ढक दो, अब लिखो बैठ के। तो इट इज़ नॉट वेरी डिमांडिंग टास्क, कि मतलब बहुत विल पावर चाहिए। तुमने अभी भी क्वेश्चन आंसर पढ़ा, अब उसको देख के तुमको लिखना है। तो उसी बहाने क्या है, रिटन प्रैक्टिस के बहाने ही हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो तुम्हारे प्रैक्टिस होते जाएंगे, तुम्हारा हाथ खुलते जाएगा कि कैसे लिखना है, एग्जाम में क्या करना है, ठीक है। तो आने वाले इस टाइम पे मैं लगातार आई विल बी एनफोर्सिंग ऑन दिस कि भाई मेरे को ये MCQ टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, पूरा मिक्स्ड मॉडल टेस्ट, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए जो स्टार क्वेश्चन आंसर है, ये सब मैं बताते रहूँगा। बट एक ही चीज़ है, आप मेरे टेलीग्राम से खासतौर पे जुड़े रहना, ठीक है, क्योंकि ये सब अनाउंसमेंट्स टेलीग्राम पे जाएंगे। अब हर एक छोटे अनाउंसमेंट के लिए तो मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, यूट्यूब पे वीडियो जो बनाऊंगा वो तो सॉल्यूशन समझाने के लिए बनाऊंगा कि भाई ये टेस्ट हुआ था, ये सॉल्यूशन है। तो बाकी टेस्ट की डेट्स क्या, अनाउंसमेंट क्या, वो तो उस पर आता रहेगा, ठीक है, चैप्टर वाइज सब बताते जाऊँगा। तो प्लीज़ बी इन टच विथ मी, फॉलो करते रहना उसको, अच्छी तरह से करोगे बिल्कुल होएगा, आई एम टेलिंग यू। अभी क्या हो रहा है कि आजकल एक डिप्रेशन जैसा माहौल हो रखा है CA स्टूडेंट्स के अंदर कि यार रिजल्ट्स बहुत कम हो रहे हैं, परसेंटेज कम हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो रिजल्ट्स आए बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं ना, गंदा रिजल्ट, कि ग्रुप वाइज तो अच्छा था पर बोथ ग्रुप वाला बहुत ही खराब था। तो स्टूडेंट डर जाता है, घबरा जाता है, और एक बार तुम घबरा जाओगे, डर जाओगे ना, डिप्रेस हो जाओगे ना, फिर तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, पैरालिसिस हो जाएगा, मतलब मेंटल पैरालिसिस, नॉट मेडिकली बट लाइक तुम समझ रहे हो कि तुम इतने घबरा गए हो कि तुमसे पढ़ाई नहीं हो रहा, वो वाला पैरालिसिस हो जाएगा। तो उससे बचो, जो तरीके बताऊंगा फॉलो करते रहो, अच्छे से सब होते जाएगा, ठीक है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहता हूँ, ये मेरी तरफ से एक नई कोशिश है जिससे मुझे लगता है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। तो ठीक है ना, करते हैं, इसमें भी दिमाग लगाते हैं, ओके। सो पार्टिसिपेट करो, टेस्ट सीरीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, करते जाओ, अच्छा होगा। मैं क्वेश्चंस भी बता दूंगा, फिर आंसर्स कुछ दिन बाद बताऊंगा, और पूरा यूट्यूब में वीडियो बना के समझा भी दूंगा आंसर्स कैसा है, तो तुम उसको पूरा चेक कर सकते हो मेरे मार्क्स कितने आए या नहीं आए, ओके। दीज टेस्ट सीरीज और द रिटन प्रैक्टिस के स्टार क्वेश्चंस, ऑल दिस इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। बस तुम्हारा पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करना तुमको अल्टीमेटली मैं तो बना के दूंगा, पर फिर पढ़ना करना वो तो तुमको ही एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। माइंड इट, ये 11-12 या क्लास 10 नहीं है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ थ्योरी पेपर्स का बहुत अच्छा वेटेज है। अगर तुम उसमें वीक रहोगे ना तो तुम्हारे नंबर नहीं उठेंगे, मार्क्स उठाने बहुत दिक्कत हो जाती है। आज बहुत एक अच्छा मतलब ईमेल आया मेरे पास एक स्टूडेंट का, मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया, तुम लोग देखना। उस स्टूडेंट का नाम है जांगिड़,
पी जहांगीर करके नाम है, उसने बोला कि सर मैंने ऑडिट का एग्ज़ाम पहले मई में दिया था और मेरे 44 आए, लेकिन फिर मैंने आपकी बात मानी जो आपने क्लास में बोला था कि ऑडिट सब्जेक्ट को पढ़ते हो खाली आंसर मत पढ़ो, हेडिंग्स भी पढ़ो, क्योंकि हेडिंग्स के ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा। अगर हेडिंग ही नहीं पता तो तुम क्वेश्चन पढ़ के समझ भी नहीं पाओगे कि कौन सा आंसर लिखना है। तो उसने उसको फॉलो किया और उसको इस बार ऑडिट में सितंबर में जो रिजल्ट है उसमें एग्जामिशन भी आया 61 मार्क्स। तो मेरे लिए हर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट रैंक लाता है, जो पास होता है, जो एग्जामिशन लाता है, जो फेल होता है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। ये कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप तो रैंकर लोगों को प्यार करते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे जिन्होंने भी अगर कभी क्लासरूम अटेंड किया है मेरे क्लासेस में फेस टू फेस में, तो उन्होंने देखा होगा मैं क्लास में कभी किसी स्टूडेंट को रैंकर को उठा के ऐसे तारीफ नहीं करता, ठीक है। मेरे लिए हर स्टूडेंट बराबर है। हाँ, इंटरव्यू की जहाँ तक बात है तो जिन स्टूडेंट्स का रैंक आता है वही इंटरव्यू होते हैं मेरे चैनल पे पर उसके अलावा मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं रैंकर को ज़्यादा प्यार करता हूँ, नॉन रैंकर को नहीं प्यार करता हूँ। अरे हर स्टूडेंट प्यारा है, हर स्टूडेंट ने मुझसे क्लासेस लेके मुझ पे अपना भरोसा जताया है। यू नो, इट्स लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो मुझे तो बहुत ही खुशी होती है कि कोई भी स्टूडेंट हो वो मेरे साथ अगर टच में रहता है, कनेक्ट होता है, तो मैं तो रिप्लाई भी करता हूँ, मैं बात भी करता हूँ, जवाब भी देता हूँ, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट पार्टिसिपेशन, कि आप जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे, मेरे साथ टच में रहोगे, आपका थ्योरी मैं बोल रहा हूँ उतना स्ट्रांग होते जाएगा। आई हैव डन ह्यूज एफर्ट इन थियरी टू बी वॉट आई एम टुडे। मतलब मेरी थियरी वैसे नहीं थी, मैं तो साइंस बैकग्राउंड का हूँ, प्रैक्टिकल मतलब मेरे मार्क्स तगड़े थे, पर मैंने बहुत मेहनत किया है और आज मैं उस मुकाम पे हूँ कि मैं तुमको भी हेल्प कर सकता हूँ टू मास्टर द थियरी सब्जेक्ट्स एंड टू स्कोर गुड इन एग्जाम। अब तुम थ्योरी में मेहनत करोगे तो वो तुमको कहाँ फल मिलेगा तुम नहीं जानते। हो सकता है उससे थ्योरी में मार्क्स इतने बढ़ जाएं कि तुम रैंक में चले जाओ, तुम्हारा एग्रीगेट जो 50% चाहिए वो क्लियर हो जाए, हर चीज़ में फ़र्क पड़ जाएगा उससे। तो इसको इग्नोर नहीं करो, तुम जिस चीज़ में मेहनत करोगे उसमें मार्क्स आएगा। मैं गारंटी बताता हूँ, तुम अकाउंट्स में मेहनत करोगे उसमें 90 आएगा, तुम ऑडिट में मेहनत करोगे उसमें 90 आएगा, तुम लॉ में मेहनत करके देखो ना 90-95 आएगा। जिस सब्जेक्ट में मेहनत करोगे उसमें 90 आएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ प्रैक्टिकल का ही काम करते रह जाते हैं, होमवर्क क्लासेस, तो उसमें नंबर उठ जाते हैं। और थ्योरी वो लोग एकदम साइड करके एकदम लास्ट में थोड़ा बहुत पढ़ के जैसे तैसे जाते हैं तो नंबर कम आते हैं। तो उसमें दोष थ्योरी सब्जेक्ट का नहीं है, दोष है कि हमने उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। तो इन्वेस्ट मोर टाइम। इन सब चीज़ों के बहाने, ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, इनके बहाने ये भी होगा कि तुम लोगों का, मेरे स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन इन द थ्योरी सब्जेक्ट, मतलब टाइम इन्वेस्टमेंट इन थ्योरी, वो बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो रिजल्ट्स पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, सी यू, थैंक यू।